हेलो यू एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने हमारी पास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया, स्पेसिफिकली द स्पीकिंग वन। सो अब हमने डिसाइड किया है कि विल मेक अ वीडियो अबाउट द राइटिंग टास्क वन, सो दैट एक बार पूरे आइल्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं, तो दैट जिसको भी अपनी प्रैक्टिस वगैरह में कंटिन्यू करना है आइल्स को, वो उन वीडियोस के बेसिस पे आगे और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए फिर हम एक या ऑल्टरनेटिव डेज पे जनरली एक दो दिन में मतलब हम वीडियोस डालते रहेंगे रिलेटेड टू आइल्स। अदरवाइज हमारी ग्रामर की वीडियोस भी ऑलरेडी पोस्ट हो रखे हैं, जिसमें भी बच्चे अपना बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं एंड दे आर लर्निंग अ लॉट थ्रू दैट। बेसिकली जो लोग आइल्स कर रहे हैं, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप ग्रामर की वीडियोस भी जरूर देखें, बिकॉज उसके थ्रू आपके टेंसेज हमने एक दो वीडियोस वॉइस पे, टेंसेस पे, सब पे डाली है। एंड आगे भी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है रिलेटेड टू ईडियम्स, कनेक्टर्स एंड सो मेनी। सो आप कंटिन्यू इन वीडियोस को देखें और अपने रिव्यूज देखते रहें, सो दैट हम और भी अच्छा परफॉर्म करते रहें आप सभी के लिए। एंड होपफुली जिनका भी अब एग्जाम है नेक्स्ट 27 ऑफ सितंबर को, आइल्स का जिनका भी एग्जाम है, उन सब के लिए हमारी राइटिंग टास्क 2 की स्पीकिंग की वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। रीडिंग के लिए भी एमसीक्यूज एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। आने वाले दिनों में मे बी विल डू अ वीडियो ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और एक दो और पैटर्न्स के, एक लिसनिंग की वीडियो भी, प्रॉपर लिसनिंग की वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट हमारी आज की वीडियो जो है दैट इज अबाउट द राइटिंग टास्क 1। एंड जैसे कि आप सबको पता ही है कि राइटिंग टास्क 1 बेसिकली 7 टाइप्स में डिवाइड है, और उसको भी थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने उसको थोड़ा सा सिंपल बनाया है कि कैसे आप कम इंफॉर्मेशन में ही बहुत अच्छे से अपने टास्क 1 को प्रोग्राम कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू कैन यूज, बिकॉज एक्चुअल टास्क 1 इज अबाउट योर परफॉर्मेंस। टास्क में फिर भी आप व्यूज एंड आइडियाज को अपना इलेबोरेट कर देंगे, बट टास्क 1 में तो जो भी आपको गिवन है आपको उसी के बेस पे करना है। उसी लिमिटेड इंफॉर्मेशन में कैसे कोई बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है, और क्यों ऐसे रीजंस हैं कि उन बच्चों के कम रह जाते हैं स्कोर बिकॉज ऑफ टास्क 1। एक दो एग्जांपल्स भी हम आपको बताएंगे जिसमें कि आप कनेक्टर्स वगैरह का यूज करके कैसे अपने स्कोर्स को एनहांस कर सकते हैं। सो फॉर ऑल यू गाइज, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड वापस आ जाते हैं वीडियो पे। हेलो एवरीवन, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टास्क 1 फॉर टुडे। जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारा आइल्स का टास्क 1 है, इट्स बेसिकली ऑफ 7 टाइप्स। फर्स्ट, बार चार्ट। सेकंड, टेबल चार्ट। थर्ड, लाइन चार्ट। फोर्थ, पाई चार्ट। फिफ्थ, कॉम्बिनेशन। सिक्स्थ, मैप। एंड सेवेंथ, प्रोसेस। आज जो हम टास्क करने जा रहे हैं वो हमारा होगा टेबल चार्ट। एनीवे गाइस, मैप और प्रोसेस का ही थोड़ा सा फर्क होता है, अदरवाइज बार, टेबल, लाइन, पाई, कॉम्बिनेशन, उन सब का एक ही पैटर्न है करने का। द ओनली रीजन इज इन सब में आपको कोई ना कोई तरह का डेटा गिवन होता है, उसी को ही आपको प्रोसेस में थ्रू अपने एक डिजाइन करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टास्क है दैट इज अ टेबल टास्क। इसमें आपको ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है कि क्या बताया गया है इसमें, एंड देन आपको उसी को ही एक टेबल बना के दिखाया गया है। फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टेबल बिलो हाईलाइट्स data on the number of travelers using 3 major German airports between 2007 and 2012। टेबल में हाईलाइट किया गया है डेटा नंबर ऑफ ट्रैवलर्स पर जो 3 अलग अलग जर्मन एयरपोर्ट से ट्रैवल किए हैं बिटवीन 2007 एंड 2012। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो 3 हमें गिवन है, दे आर द एयरपोर्ट्स, ईयर्स गिवन है, और जो हमारा डेटा जाएगा दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स। हमें उसने ये भी बताया कि हमारी यूनिट जो है दैट इज इन मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स। तो इसी के थ्रू हम अपना टास्क शुरू करते हैं। हमारे टास्क 1 में भी 4 पैराग्राफ्स होंगे जैसा कि हमारे टास्क 2 में थे, बट इसकी जो वर्ड लिमिट है इट इज 150 प्लस, मिनिमम 150 वर्ड्स होनी चाहिए, जबकि हमारे टास्क 2 में 250 वर्ड्स थे। ये चीज इसमें एक डिफरेंस है, अदरवाइज पैराग्राफ्स बिल्कुल सेम है। विल स्टार्ट विद द इंट्रो। इंट्रो में जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन था उसी से ही हमें इंट्रो बनाना है। हमारा क्वेश्चन था द टेबल हाईलाइट्स डेटा ऑन द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स। वी विल स्टार्ट विद टेबल को हम लिख सकते हैं टैब्यूलर चार्ट।
बिलो हमें नहीं लिखना है, हमारी नोटबुक पर कोई भी चार्ट बना के नहीं दे रखा है, हम सीधा टास्क शुरू कर रहे हैं. सो वी कांट राइट बिलो. द टेबल या द टैबुलर चार्ट हाईलाइट्स के लिए यू कैन यूज वर्ड डिपिक्ट्स. एक vocab है. ऑन द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, अबाउट द proportion of travelers के लिए यू कैन राइट टूरिस्ट्स या पैसेंजर्स using 3 major German airports. Using 3 German airports between 2007 and 2012. During 2007 to 2012. तो अगर आपने एक चीज देखी है, मैंने क्या किया है, मैंने अपने क्वेश्चन को रीफ्रेज नहीं किया. रीफ्रेज का मतलब है कि मैं बिल्कुल ही इसका स्ट्रक्चर बदल के खुद से लिख देती, वो मैंने नहीं किया है. आई हैव जस्ट पैराफ्रेज्ड इट, जिसमें मैंने वर्ड सेम रखा, पैटर्न सेम रखा. इट्स जस्ट दैट बीच के कुछ वर्ड के सिनोनिम्स हमने ऐड कर दिए. एक लाइन और आप अपने इंट्रो में ऐड कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस चीज में गिवन है. सो हमारा जो आज का डेटा है दैट इज गिवन इन मिलियंस. सो हमने यहाँ पर लिख दिया द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन मिलियंस. और यहाँ पर हमारा टास्क वन का इंट्रो इज एंडेड. नाउ लेट्स मूव टू BP1 एंड BP2. सो BP1 में हमने पिछले टास्क 2 में भी पढ़ा था कि हमें 2 ऐसे पैराग्राफ्स बनाने होते हैं जिसमें हम अपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं. सो ऐसे ही टास्क 1 में भी सेम चीज है. इट्स जस्ट दैट कुछ कनेक्टर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि आपके जो दोनों पैराग्राफ्स हैं वो और भी ज्यादा ब्यूटिफाई हो जाए. सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्टर. हमने एक फिक्स कर लिया, एट अ cursory glance, comma, it is vivid that. So what I am doing guys is जो मैं अपने connectors fix कर रही हूँ उसी के अंदर I have put some words of vocabularies so that आपको दोनों चीजों के मार्क्स जो है वो साथ साथ मिलते जाएं. अब इसके बाद आपने शुरू किया, हमने पहले देखा डजलडोर्फ एयरपोर्ट से. फर्स्ट हमारा है, so we have started with in डजलडोर्फ. हमने क्या देखा डजलडोर्फ में, 2007 में 27.2 मिलियन थे, 2008 में इतने हो गए, 2009 में फिर बढ़ गए, बट 2010 में फिर कम हो गए. सो फर्स्टली हम जहां तक सेम पैटर्न चल रहा है उसी की एक लाइन बनाते हैं. सो हमने लिखा इन डजलडोर्फ इन 2007 द ट्रैवलर्स traveled about 27.2 मिलियंस, कॉमा एक लाइन इसके साथ जोड़ दी, कनेक्टर लगाया, वेयर एज द रेशियो इंक्लाइंड बढ़ गया अप टू 48.2 टिल 2009. 2 सालों तक बढ़ा था, तो हमें 2008 का बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब तक बढ़ा हमने इकट्ठे बता दिया उसका. और हाँ, एक चीज़ और थी कि हमने वर्ड जो है इसमें डिफ्रेंशिएट किया, इंक्रीज की जगह इंक्लाइंड, वैरायटी चेंज कर दी कि पहली लाइन तो हमारी शुरू हो रही है टाइम से, दूसरी लाइन एंड हो रही है टाइम पे. एंड अब इसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने वाला है. 48.2 से कम हुआ, उससे भी कम हुआ 2011 में, तो हमने एक अलग लाइन बनाई एडिशनली. अब ईयर्स का नाम ना देते हुए हमने लिख दिया इन नेक्स्ट 2 years द. अब हमने प्रोपोर्शन यूज कर लिया है, रेशियो यूज कर लिया है. व्हाट वी कैन यूज इज द फिगर्स फॉर टूरिस्ट्स रीच्ड नियरली 33.2 मिलियंस. कहीं हम मिलियंस यूज कर रहे हैं तो किसी के पीछे नहीं कर रहे. द ओनली रीजन इज हम अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हमारा डेटा जो है वो कैलिब्रेटेड है मिलियंस में. चलते हैं आगे. हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन बची है 2012 में 45.6 थे. हमने लिखा ऑल्सो 45.6 मिलियन पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम डजलडोर्फ इन द फाइनल ईयर. और यहाँ पे हमारी जो डजलडोर्फ थी उसकी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई. एंड दिस वाज आवर BP1.
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आया आप बैक करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, तो हम जल्दी ही एक लाइव क्लासेस का भी मतलब प्रॉपर सीरीज शुरू करने वाले हैं। बट जैसा कि हमने आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी और शॉर्ट्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाइव वीडियोस के लिए हमें मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तभी हम अपनी लाइव को पब्लिक कर पाएंगे। अदरवाइज लिमिटेड बच्चों तक रह जाएगी और हर कोई उसका फायदा नहीं उठा सकता है। तो आप जो लोग भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, या ये सिनोनिम्स, ये कनेक्टर्स, ये वर्ड्स आपके आगे किसी भी फील्ड में काम आ सकते हैं, तो गाइज आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स हो सके। और जिन भी बच्चों को इस चीज की एक्चुअल जरूरत है, जो भी हमारे चैनल की रीच में नहीं आए हैं, सो उन सबको भी इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। आप यही वीडियोस हमारी और आगे तक पहुंचा सकते हैं बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग द चैनल गाइज। तो काइंडली डू इट। और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट मेकिंग लाइव वीडियोस, लाइव कोचिंग ऑफ आइल्स, वो भी completely free of cost. So do subscribe guys। अब बढ़ते हैं आगे BP2 पे। जैसे ही हमारा BP1 खत्म हुआ, then we will start BP2। हमने कनेक्टर लगाया। Moving further, it can be lucid that। Again vivid हमारा सिनोनिम, lucid भी इसी का सिनोनिम, जिनका मीनिंग है it is clear that। क्लियर के लिए we have chosen the words lucid and vivid। So let's start। नेक्स्ट हमारा एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट। हमने पिछले वाले BP1 में एयरपोर्ट के नाम से ही स्टार्ट किया था, सो वी विल नॉट डू इट नाउ। वी विल स्टार्ट विद द ईयर। तो हमने लिखा इन द स्टार्टिंग ऑफ, या इन द स्टार्टिंग ईयर फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, पॉपुलेशन ट्रेवल्ड अकाउंटेड टू बी। जितनी पॉपुलेशन ट्रैवल गई वो देखी गई है 36.5 मिलियंस। अगेन हम देखते हैं कि वो कब तक बढ़ी है या कम हुई है। नेक्स्ट ईयर बढ़ी, उसके बाद बढ़ी बढ़ी बढ़ी, एंड तक वो पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई। तो हम उसको खत्म करते हैं एक ही लाइन में, विच केप्ट ऑन ग्रोइंग। हमने इंक्रीज, इंक्लाइन ऊपर यूज कर लिया है, अब हम यूज कर रहे हैं ग्रोइंग। विच केप्ट ऑन ग्रोइंग टिल 2012, कोमा डाल के लिख दिया, observed to be 69.3 million of people। और हमारा फ्रैंकफर्ट एक लाइन में खत्म हो गया। नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, बर्लिन टेगल। अब हमने लिखा however in case of बर्लिन टेगल, अगर हम बर्लिन टेगल का देखते हैं, the travelers started या initiated, मान लो आपने स्टार्टिंग ईयर पहले लिख दिया है, सो initiated with a data of 17.3 while कनेक्टर लगा दिया। फर्स्टली तो इंक्रीज हुआ टिल 2010, इट क्लाइम्ड अबाउट या अप्रोक्सीमेटली, आप इनका एक डिफरेंस करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 43 में से अगर आप अपने 17 को माइनस करते हैं, सो आपको नियरली डेटा देखने को मिलेगा अबाउट 26। तो आपने कहा अप्रोक्सीमेटली 26 मिलियंस क्लाइम कर दिया उसने इन द ईयर 2010। एंड उसके बाद सेम ही रहा है। तो एक लाइन बनाई हमने, ऑन द कॉन्ट्ररी, कनेक्टर हो गया, ऑन द ऑपोजिट साइड के लिए कॉन्ट्ररी इज ऑल्सो वोकैब। The count was equivalent for further years। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। एक चीज आप और ध्यान रखें, बिकॉज हमें ईयर्स गिवन थे, 2012 तक का डेटा है, सभी ईयर्स पुराने हैं। सो मेरा पूरा टास्क पास्ट टेंस में ही गया है। किस किस तरह से मैंने यूज किया है, कहीं पे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव है, कहीं पे सिंपली सेकंड फॉर्म जो कि हमारा पास्ट टेंस है ऑफ इंडेफिनिट। तो आप उस पर देख सकते हैं, हमने एक वीडियो भी पाई है अबाउट ट्रांसलेशन, आप उसके थ्रू इसे मैच कर सकते हैं। बट अगर किसी को कोई भी चीज में कंफ्यूजन है तो आप सिंपली कमेंट करें, और आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, एक अलग से वीडियो जरूर आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल ओवरऑल। सो लेट्स मूव टू द
ओवरऑल हमने जब टास्क 2 किया था, सो वो वाला हमारे टास्क 2 का जो फाइनल पैराग्राफ होता है दैट इज कंक्लूजन, बट टास्क 1 के केस में वी कॉल इट ओवरऑल बिकॉज हम इसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन की समरी प्रोवाइड करते हैं दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। कंक्लूजन में आप अपने व्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, उसको समरी में प्रोवाइड करते हैं, बट टास्क 1 में आपको ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसी के बेसिक ट्रेंड्स को डिफाइन कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर कनेक्टर। आपने फिक्स कर लिया कनेक्टर बाय गिविंग जनरल ओवरव्यू कॉमा, अब आप इसमें बताएंगे कि आपको हाईएस्ट लोएस्ट क्या देखने को मिला। सो अगर आप स्टार्टिंग के ईयर में देखते हैं सो योर हाईएस्ट वाज फ्रैंकफर्ट, एंडिंग के ईयर में देखते हैं सो अगेन योर हाईएस्ट वाज फ्रैंकफर्ट, स्टार्टिंग के ईयर में देखते हैं लोवेस्ट इज बर्लिन टेगल एंड एंडिंग के में देखते हैं सो द लोवेस्ट इज बर्लिन टेगल। सो हमारा एक सिंपल ओवरऑल क्या बनता है कि इन ऑल द ईयर्स Frankfurt has been the highest whereas Berlin Tegel was the least। लेकिन अगर किसी ने नोट डाउन किया हो so only 2009 ऐसा ईयर है जिसमें फ्रैंकफर्ट was not the highest, डजलडोर्फ से ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया है। so we will not forget to mention that also and let's make an overall regarding all these points। हमने स्टार्ट किया in all the years or you can simply write throughout the time period। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला, the lowest number of passengers chose, उन्होंने चूज किया बर्लिन टेगल। एक और चीज आप नोटिस करेंगे जब मैं थर्ड डिग्री के टर्म्स लिख रही थी लोवेस्ट सबसे कम सबसे ज्यादा, मैंने हमेशा उसके साथ द का यूज किया है, दैट इज द बेसिक ग्रामर गाइज, आपको उसको ध्यान रखना है, द लोवेस्ट द हाईएस्ट ही आपको लिखना है। सो द लोवेस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स चोज बर्लिन टेगल वाइल, और अगर आप वाइल को पहले यूज कर चुके हैं यू कैन सिंपली राइट अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट हैज रिमेन्ड टू बी on the top except for the year 2009 where Dusseldorf was mostly preferred and that was it for the task 1। So, इसमें हमने क्या देखा, हमने हाईएस्ट लोएस्ट बताया, बट हमने एक और चीज नोटिस की थी कि इसमें हाईएस्ट लोएस्ट के कैटेगरी में एक पॉइंट जो था वो अलग से पॉइंट आउट हो रहा था कि 2009 में हमारा जो फ्रैंकफर्ट है वो हाईएस्ट नहीं था। सो हमने उसको भी मेंशन किया एंड इन अ वे हमारे बर्लिन टेगल फ्रैंकफर्ट डजल्डोर्फ तीनों का नाम भी आ गया ओवरऑल में, तो ऐसा भी नहीं लगा कि हमने किसी एक पॉइंट को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है, अपने ओवरऑल में समराइज भी तीनों को कर लिया, लेकिन हमने कोई मैथमेटिकल डेटा यूज नहीं किया। आपका ओवरऑल ऐसा पैरा होगा जिसमें आप अपने डेटा के बारे में नहीं बता सकते कि कितना मिलियन या कितना परसेंटेज है, वो आप सिर्फ BP1 और BP2 में ही बता सकते हैं। एंड यहाँ पर आके आपका टास्क 1 खत्म होता है विद मोर देन 150 वर्ड्स। आपके उसमें कनेक्टर्स ऐड हैं, आपके उसमें वोकैबुलरी ऐड है, आपकी उसमें ग्रामर का ध्यान रखा गया है एंड टास्क रिस्पॉन्स तो है ही बिकॉज आपने सारी इंफॉर्मेशन इसमें बताई है एंड आपके चारों क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे एंड दैट्स हाउ यू विल गेट 7+ बैंड स्कोर। सो होपफुली गाइज आपको समझ आया होगा। सो दैट वॉज टास्क 1 फॉर ऑल यू गाइज। होपफुली आप सबको बहुत 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 पसंद आया होगा एंड आज का जो हमारा टास्क है दैट इज टोटली अबाउट द डेटाबेस। जर्नली हमारे जो टास्क हैं डेटाबेस ही आते हैं एग्जाम में, बट कभी कभी मैप्स एंड प्रोसेस का भी चांसेस होते हैं। बेसिकली मैप के तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम में 4-5 बार एक बार डेटा का टाइप आ जाए देन उसके बाद मैप आ ही जाता है। सो जल्दी ही हम मैप पे भी एक वीडियो लेके आएंगे, बट आज की मेरी प्रायोरिटी ये थी कि जस्ट टू स्टार्ट विद जो मैक्सिमम आपकी प्रोबेबिलिटी है टास्क आने की उससे ही हम स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपका एक टास्क के बेसिस पे आप 4-5 टॉपिक्स को इजीली कवर कर सके। सो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम आपको डेटा वाला टास्क 1 कराते हैं। बट अगर अभी भी किसी बच्चे को भी इशू है या आपको लगता है कि एक सैंपल आंसर अगर और हो जाए तो आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। एंड नहीं तो
अगर किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए, हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, दे हैव नोटिफाइड मी कि मैम हमने सब्सक्राइब किया है एंड हमें चाहिए मटेरियल जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हम सीखते हैं, बट देन हमें वो मटेरियल चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए हमने ना पर्सनल बेसिस पे हमने उनको रीडिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग के टॉपिक्स और कुछ सैम्पल आंसर्स, कुछ फॉर्मेटिव आंसर्स, वो सब हमने उनको सेंड किए हैं। सो अगर आप में से भी ऐसा कोई भी है जो इंटरेस्टेड है आगे आइल्स परस्यू करने में, एंड इवन इफ नॉट आइल्स, जिसको अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं फॉर देयर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके लिए हम ये मटेरियल इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ फॉर्म्स में आप चाहेंगे तो उस फॉर्म्स में भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, हम आपको मटेरियल सेंड करेंगे। एंड उसके अलावा अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव बेस पे ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो वांट मोर ऑफ द क्विजेज एंड ग्रामेटिकल क्विज, क्लोथ्स, इन सब तरह के क्वेश्चन जिनको चाहिए, तो उनके लिए इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शंस पे हम डेली बेस पे डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्स, क्विजेज, क्वेश्चन आंसर्स, इस तरह की बात करते हैं, सो दैट आपकी एक इंटेलेक्चुअल बेसिस पे भी तैयारी हो सके। बिकॉज जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम they have already done their IELTS और most of them they are practicing for their further competitive exam। तो उन सब के लिए भी ये चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव रहे, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। हमारी कुछ ऐसी शॉर्ट वीडियोस हैं दैट वी आर बेसिकली पोस्टिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। डेली बेस पे 2 से 3 वीडियोस आपकी प्रोनाउंसिएशन, 2 से 3 आपकी वोकैबुलरीज, 2 से 3 स्पीच फॉर्मेशन, इस पे भी डेली बेस पे आपकी वीडियोस आ रही हैं। तो आई विल सजेस्ट यू गाइज, आप प्लीज शॉर्ट वीडियोस को देखें और जितना हो सके ना आप इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप हमारी वीडियोस पे आए हैं तो ये आपको पक्का इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप काइंडली इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी शेयर करें, सो दैट वी फील मोटिवेटेड इनफ टू मेक मोर वीडियोस। बिकॉज ये तभी हम पॉसिबल है, हम इन्फॉर्मेशन तभी आगे भी भेज सकते हैं व्हेन वी आर गेटिंग मोटिवेशन। हम आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करें, नाउ इट्स अप टू यू, आप लोग हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करें। एंड होपफुली अगर आपको ये टास्क 1 पसंद आया है तो आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ करें, अपने सिबलिंग्स के साथ करें, भाई बहनों के नहीं, सो दैट उनको भी कुछ सीखने को मिले हमारे टास्क से। और बेसिकली इस टास्क 1 में अगर मान लो आप आइल्स नहीं भी कर रहे हो ना, तो जो वर्ड्स हैं हमने इंक्रीज के लिए क्या क्या यूज किया है, सिमिलर के लिए क्या क्या यूज किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, आप वो बहुत आपके काम आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। तो आप उन्हें उठाएं, उन वर्ड्स को आप राइट डाउन करें, हमें आप स्क्रीनशॉट्स भेजें कि आप इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं। मैं टास्क 1 जो हमने करा है उसका एक अच्छे से फोटो एज वेल एज एक सैम्पल आंसर जो हमने लिखा है उसका भी मैं पोस्ट जरूर करूंगी इसी वीडियो में, आप उसके भी स्क्रीनशॉट्स ले लें, उसको सेव कर लें, और आगे आने वाली वीडियोस में भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और आए आप उसको सेव कर लीजिए। यू नेवर नो किस टाइम पे, किस स्लॉट में आपको वो चीज बहुत काम की आ जाए। सो डू गाइज डू वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आई एम अगेन सेइंग, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मोटिवेशन फील कराता है। सो डू इट गाइज, हम आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सो यू सपोर्ट अस। एंड ऐसी मोर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, वॉच द वीडियो, कंप्लीट वॉच द वीडियो, एंड बाय गाइज, दैट्स इट।